हेलो माय डियर, आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। आइए, पार्लियामेंट के बारे में हमने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का जब उद्घाटन हुआ था तो हमने उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पार्लियामेंट का पार्ट 1 लेकर के आ रहे हैं, उसको आप पार्ट 2 मान करके जानिएगा। तो पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि बेसिक जानकारी पार्लियामेंट के बारे में। तो पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में संसद कहते हैं, पार्लियामेंट को ही हिंदी में संसद कहा जाता है। फ्रेंच शब्द से पार्लियामेंट बना हुआ है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि पार्लियामेंट किस शब्द से बना है, तो फ्रेंच भाषा, फ्रेंच वर्ड है पार्लियामेंट बना हुआ है। और ब्रिटेन को संसद की जननी मानते हैं। ब्रिटेन, वही जिसको इंग्लैंड भी कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं, यूके भी कहते हैं, उसी देश को संसद की जननी माना जाता है। सबसे पहले बेसिक जान लीजिए, पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। अगर पूछा जाए पार्लियामेंट के भाग कितने होते हैं, तो आप बताइएगा 3। कौन कौन से? तो इसमें पहला होता है लोकसभा, और पार्लियामेंट का जो जिक्र है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 यानी 79 में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, संसद का जिक्र हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, कौन से आर्टिकल में है? तो 79। कितने कुल आर्टिकल हैं? तो 395, 395। वहां पर जब आप आर्टिकल 79 पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा पार्लियामेंट के बारे में। तो पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, 3 पार्ट्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्यों होते हैं तो आप जानते रहिएगा। लोकसभा का जिक्र आर्टिकल 81 यानी 81 में है, राज्यसभा का जिक्र 80 में है, और जो प्रेसिडेंट होता है इसको इसलिए पार्लियामेंट का अंग माना जाता है क्योंकि कोई भी कानून, कोई भी विधेयक जब विधि का रूप धारण करता है तो जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं कर देता है, सिग्नेचर नहीं करता है, वह कानून हमारे देश के लिए कानून नहीं बन पाता, लॉ नहीं हो पाता है, इनैक्टमेंट नहीं होता है, वो एक्ट नहीं बन पाता है। तो बिल यहां से जब पास हो जाता है दोनों हाउसेस से, तो राष्ट्रपति के पास जाता है, इसलिए इसको भी अंग माना जाता है। हर परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट का भाग क्या राष्ट्रपति होता है, तो जानते रहिए यस होता है। लेकिन अगर पूछे कि पार्लियामेंट में सदन कितने, सदन माने घर, कितने हाउसेस होते हैं, तो 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन पार्लियामेंट के अंग 3 अंग होते हैं। अब वहां पर हम लोग देखेंगे कि जो अभी पार्लियामेंट न्यू बिल्डिंग का जो उद्घाटन किया गया है, उसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ये कर्तव्य पथ, जिसको पहले राजपथ कहते थे, किंग्स वे कहा जाता था, 3 किलोमीटर जो है राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का 3 किलोमीटर लंबा जो रास्ता है, जिसको आज कर्तव्य पथ कहते हैं, उसके दोनों तरफ का जो निर्माण किया जाएगा उसी का नाम रखा गया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इसमें अनुमानित कितना खर्च करने का प्लान है गवर्नमेंट का? तो 20,000 करोड़। जिसमें एक चीज अभी बन गया, क्या क्या बनेगा इसमें? न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, जिसका भी 28 मई 2023 को उद्घाटन हुआ माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा। और क्या बनेगा इसमें भाई? इसमें कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट, एक सचिवालय बनेगा कॉमन रूप से। न्यू रेसिडेंस फॉर प्रधानमंत्री एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए नया घर बनेगा। एंड न्यू बिल्डिंग फॉर पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ये 4 प्रोजेक्ट हैं, जिनमें एक प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया गया, अभी 3 प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में आएंगे। तो जो हमारा कर्तव्य पथ है उसके आसपास का पुनर्निर्माण, रीडेवलपमेंट ही क्या कहलाता है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। देखिए, जो नई संसद भवन है तो इसकी कुछ खास बातें आप सुन लीजिए, पहले जान लीजिए। जैसे सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एक बहुत चर्चा में रहा है सेंगोल। क्या है सेंगोल? तो सेंगोल देखो, तमिलनाडु के शब्द से सेम्मई से भी उत्पन्न है शब्द है, जिसका अर्थ होता है धर्मपरायणता। संस्कृत के शंकु शब्द से बना है सेंगोल, जिसका अर्थ होता है शंख, और जो संप्रभुता का प्रतीक होता है। लेकिन अगर पूछा जाए सेंगोल किस भाषा का शब्द है, तो तमिलनाडु माने
तमिल भाषा का शब्द है, लेकिन किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? ये उत्पन्न हुआ है संस्कृत के शंकु शब्द से। ठीक है, वहां शंकु का अर्थ शंख है और यहाँ पर धर्म परायणता है। देखिए होता क्या है, सेंगोल क्या है? एक 5 फीट का लंबा, जैसे अपने यहाँ लाठी रॉड होता है, वैसे सेंगोल होता है जो चांदी का बना है, उस पर सोने की परत चढ़ी हुई है। उसके शीर्ष पर आप नंदी बैल की आकृति पाएंगे, जो नंदी बैल की आकृति पाएंगे, और उसके नीचे अन्य कलाकृतियां बनी हुई हैं सेंगोल के। तो ये कहां रखा जाएगा? लोकसभा स्पीकर के बगल में रखा जाएगा। तो क्या कहानी है सेंगोल की? देखिए सेंगोल की कहानी कुछ इस तरह से, जब हमारा देश आजाद होने लगा तो उस समय हमारे यहाँ जो लास्ट अंग्रेज गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने आजादी सौंपी थी भारत को, तो उन्होंने पूछा पंडित जवाहरलाल नेहरू से कि मैं आपको स्वतंत्रता के रूप में क्या दूं? आपको पता होना चाहिए कि मुझे स्वतंत्रता के रूप में कुछ तो आप लिखित में लेंगे कि कुछ और लेंगे। तो उन्होंने अपने विद्वान साथी श्री राजगोपालाचारी, जिन्हें प्यार से राजा जी कहते थे, उनसे उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा क्या चीज लिया जाए। तो उन्होंने देखा कि पुराने जमाने में चोल राजा होते थे, चोल, बहुत दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांडे, ये बड़े प्रतापी राजा हुए थे, बहुत बड़ा इनका इतिहास है। तो चोल राजाओं में उन्होंने जो पढ़ा, तो चोल राजा से जब सत्ता का हस्तांतरण होता था एक राजा से दूसरे राजा को, तो उसको सेंगोल दे करके, सेंगोल जो एक तरह से संप्रभुता का प्रतीक होता था, उसी के द्वारा होता था। तो यही बात उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से बताई। तो उन्होंने कहा, और उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने तमाम साथियों से सलाह मशविरा किया कि क्या ये जो कह रहे हैं सही है, इसको इस रूप में लिया जाए। तो उन्होंने कहा हाँ आप इसको कर सकते हैं। तो वही उन्होंने तमिलनाडु के अधीनम, जो वहां पर एक तरह से मठ होते हैं, वहां पर उन्होंने बनाने की उसको। और आपको जानकर हाँ ये बड़ी अच्छी बात होगी कि जिस व्यक्ति ने वो सेंगोल बनाया था वो आज 96 वर्ष के हो चुके हैं, वही मतलब वो ब्लैक स्मिथ थे, ब्लैक स्मिथ नहीं, गोल्ड स्मिथ, लोहा मैंने सुना, जिन्होंने उसको बनाया था, जिनको बनाने का ऑर्डर दिया गया था, वही व्यक्ति ने सेंगोल ला करके सौंपा। सेंगोल तो उसको जब बनाया गया तो वही सेंगोल जो है अधिनियम के द्वारा दिया गया, वही ला करके लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको उनको वापस कर दिया, और फिर वही सेंगोल को उन लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया, जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज के म्यूजियम में बाद में रख दिया गया। वही सेंगोल आज कहां रखा गया है? तो हमारे नए संसद भवन के लोकसभा स्पीकर के एकदम बगल में। अब सेंगोल किसका प्रतीक है? तो देखिए सेंगोल के बड़े माने हैं। सेंगोल का सीधा सा अर्थ संस्कृत में शंख और संप्रभुता, धर्मपरायणता, तमिल भाषा में इसके ऊपर क्या बनी? नंदी बैल की आकृति बनी, जो संप्रभुता और न्याय के प्रतीक है। अब ये हमारे देश में जो स्वतंत्रता के प्रतीक रही है, ये बताएगा हमारे यहाँ के नवयुवकों को किस तरह से हम लोगों ने स्वतंत्रता को प्राप्त किया, उसका प्रतीक है एक तरह से। ठीक है, तो इसको आप जानते रहिएगा। सेंगोल कहाँ स्थापित किया गया? तो सेंगोल हमारे लोकसभा स्पीकर के एकदम बगल में 5 फीट लंबा ये स्थापित किया गया है। ये जानकारी आप जान जाइएगा। उसके बाद आता है कुछ और जानकारी है नए संसद भवन के बारे में। सेंगोल का चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। आप जान गए कि इसका इतिहास कैसे रहा है। अब वहां पर एक पेंडुलम लगा हुआ है। कहां पर? नई संसद भवन में जो संविधान कक्ष है, संविधान कक्ष के संविधान हॉल की त्रिकोणीय छत से एक बड़े से रोशनदान से लटकता हुआ एक क्या लगाया गया है भाई? पेंडुलम, जिसका नाम है फौकाल्ट पेंडुलम। फौकाल्ट पेंडुलम जो पृथ्वी की घूर्णन गति को दर्शाता है और ब्रह्मांड के पूरे गति को दर्शाता है, एक तरह से कि पृथ्वी हमारी किस तरह से गति कर रही है, और ये भारत की भी विचारधारा को दर्शाता हुआ लगा हुआ है। तो कौन सा पेंडुलम लगा हुआ है? घड़ी वाला पेंडुलम मत लगा दीजिएगा, फौकाल्ट पेंडुलम लगा है, और जो पृथ्वी की घूर्णन गति को, रोटेशन को शो करता है। फिर उसके बाद है नए संसद भवन में संगीत गैलरी है, जहां नृत्य, गीत और संगीत के तमाम
कलाकृतियां रखी गई हैं। स्थापत्य गैलरी में अखंड भारत और समुद्र मंथन का चित्र और तमाम स्थापत्य की चीजें हैं। शिल्प गैलरी में राज्यों की विशिष्ट हस्तकला, हर राज्य की, भारत के पूरे राज्य की, हर एक राज्य की एक विशिष्ट बात रखी गई है। अब संसद भवन में बहुत सारी चीजें निर्माण के लिए लाई गई हैं, जैसे सागौन की लकड़ी नागपुर महाराष्ट्र से लाई गई है, लाल बलुआ पत्थर सरमथुरा राजस्थान से लाया गया है, और केसरिया हरा पत्थर उदयपुर राजस्थान से लाया गया है, लाल ग्रेनाइट अजमेर के लाखा से लाया गया है, सफेद संगमरमर राजस्थान के अंबाजी से लाया गया है, कालीन यूपी के भदोही से गई है, और 60,000 मजदूरों से समर्पित एक गैलरी बनाई गई है, जो पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा उदाहरण है कि किसी भी भवन के निर्माण में मजदूरों का क्या योगदान होता है, ये पहली बार इसमें दर्शाया गया है। वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर 11 श्रमिकों को क्या कर दिया था, अग्रिम पंक्ति में बैठा करके उनको सम्मानित किया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। और देखो, पत्थर पर नक्काशी का काम आबू रोड व उदयपुर के मूर्तिकारों द्वारा किया गया है। राजस्थान के फ्लाई ऐश की ईंटें जो है यूपी और एचआर माने हरियाणा से लाई गई हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक इसमें दी गई है हमारी इस नई संसद भवन के निर्माण में। अब यहां पर कह रहे हैं एम रेत का प्रयोग हुआ है। देखिए एम रेत क्या होता है कि ये बड़े बड़े ग्रेनाइट और सख्त पत्थरों को बारीक पीस करके बनाया जाता है। ये वो रेत नहीं होती जो हम आप नदियों से प्राप्त करते हैं। हमारे आपके घर किससे बने होते हैं भाई? हमारे आपके घर तो वही बनते हैं जो नदियों से रेत आती है, बालू आती है, उसी से बनते हैं। लेकिन जो संसद भवन की निर्माण माने रेत का प्रयोग किया गया उसको एम रेत कहा गया है। एम रेत एक प्रकार की कृत्रिम रेत है जो नदी की रेत से अलग होती है और ये बड़े बड़े सख्त और ग्रेनाइट पत्थरों को पीस करके बनाई जाती है और इसका निर्माण जो होता है बड़ा बेजोड़ होता है। और ये कहां से लाई गई है? संसद भवन के निर्माण के लिए हरियाणा के चरखी दादरी से निर्मित रेत या एम रेत का इस्तेमाल किया गया है। इसको भी हमें आपको ध्यान रखना है। पीतल का काम अहमदाबाद गुजरात से लाया गया उसका सांचा ढाल करके। और ये ऐसा संसद भवन है जिस पर भूकंप और तमाम तरह की प्राकृतिक आपदा जो आती हैं उससे ये हमारा भवन पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। हम आशा करते हैं कि जैसे ये नया संसद भवन बना है, जैसा कि इसमें कहा गया है कि एक झलक दिखाई गई है कि अगले 25 सालों में हम जब अपने भारत देश की स्वतंत्रता का शताब्दी समारोह मनाएंगे तो तब तक हमारा एक भारत का विकसित भारत देखना चाह रहा है। इस नए संसद भवन में ये सारी खूबियों से एकत्रित जानकारी थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। आई होप कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगले 25 साल तक इस नए संसद भवन में एक नए भारत का, एक न्यू इंडिया का निर्माण हो। हम लोग जितना कर सके उतना कर रहे हैं। आप लोग भी सहयोग करिए, इधर उधर के कामों में नहीं, सिर्फ अपने देश के बारे में अपने कर्तव्यों को करते रहिए। इसी के साथ आरके सिंपल क्लास आज अपनी इस क्लास को यहीं पर एंड करेगा और आपको आगे की जानकारी हम फिर लाएंगे। अब वीडियो स्टार्ट हो गए हैं, थोड़ा सा ब्रेक हुआ है वीडियो में, बट आई विल ट्राई टू कंप्लीट द सेशन वेरी सून। तो सो दैट्स फॉर टुडे, पढ़े इंडिया बढ़े इंडिया, इसी सोच के साथ आज हम इसको यहीं पर एंड करते हैं और न्यू पार्लियामेंट का पार्ट 1 यहां पर समाप्त है। पार्ट 2 मैंने पहले डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।